नमस्कार दोस्तों, हाजिर है साकेत मंत्रा के YouTube के चैनल में। मेरा नाम है साकेत और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। अभी के समय में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा लोग किन चीजों से परेशान हैं? तो आपका जवाब होगा कि सबके मन में एक डर है, भय है, कोरोना, कोविड-19। बिल्कुल सही। लेकिन एक्चुअली में इससे भी ज्यादा लोग परेशान उस डर से हैं। ये बीमारी भगवान ना करे कि नहीं को हो, लेकिन उससे भी ज्यादा इसका डर है, इसका भय है, और इसके कारण लोग अवसाद की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत छोटा वर्ड नहीं है डिप्रेशन, अवसाद, ये बहुत बड़ा वर्ड है। लेकिन लोगों ने आज के समय में इसको बहुत छोटा कर दिया। हर वो व्यक्ति, हर बच्चा, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड। इतनी बड़ी चीज हम लोगों ने जीवन में बहुत आसानी से कह दी। ये इतनी आसान चीज नहीं है। चलो एक चीज और, आखिर क्या बात है? इसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूं, ना ही कोई साइकेट्रिस्ट हूं। मैं अपनी बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैंने इस चीजों को पिछले 4 सालों में बहुत ज्यादा झेला। मैं एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन से बहुत ज्यादा परेशान था। मैं एक एक चीज इसके विषय में जानता हूं कि लोग कैसा महसूस करते हैं, क्या होता है, किस तरीके से लोगों के मन में विचार आते हैं। चलिए इसके बारे में धीरे धीरे हम इस सीरीज में पूरी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर छोटी छोटी चीजें, एक एक आदत से हम लोग अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे और किस तरीके से इससे बचें और किस तरीके से जिंदगी में उस खुशहाली को दोबारा लाएं जिसके लिए हम ललायित रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। तो चलो बात करते हैं आज के विषय के बारे में। आज का विषय हमारा है डिप्रेशन के ऊपर, अवसाद के ऊपर। देखो, ये एक मानसिक परेशानी है, सबसे पहले तो ये जान लो, है ना। लोग हीन भावना से सोचने लगते हैं इसको ये हो गया, ये पागल ही हो गया। ऐसी बात नहीं है दोस्त। आपके दिमाग में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। जैसे पेट में हो जाता ना कभी एसिडिटी, गैस, उस तरीके से दिमाग के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है और ये इम्बैलेंस आपको नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा खींच रहा है। क्या कारण है इनका? देखो, पहली बहुत सारी कारण हैं। पहली चीज तो ये है कि मैं बार बार नेगेटिव सोच के मैं बार बार दरवाजे को खोल के उधर जा रहा था, फिर पॉजिटिव की तरफ आ रहा था, फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा था, फिर पॉजिटिव आ रहा था। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मैं उधर ज्यादा देर रहने लगा और इधर कम रहने लगा। अब मैं उधर ही रह रहा हूं। अब इधर आने का तो कुछ नहीं, फिर से दरवाजा खोलो, इधर आ जाओ। वाह, आपने बहुत आसानी से ये बात कह दी। आप यही सोचेंगे मेरे बारे में? बिल्कुल सही। मैं देखो आपके मनोस्थिति को बहुत अच्छा समझ सकता हूँ, कैसा महसूस होता है। ये आप अपनी मुंह से, अपने बातों से किसी को कह भी नहीं सकते हो। किस डर में, किस निराशा में, किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को जी भी नहीं रहे हो, उस समय में तो झेल रहे हो। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, बहुत लोग इस समय में, मार्च से लेकर अभी तक, जब से ये लॉकडाउन का पीरियड आया, लोगों ने न्यूज, अखबार पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो डिप्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक बात बता दूं मैं, अगर आप इस चीज को झेल रहे हो ना, तो आप कमजोर तो नहीं हो, क्योंकि झेलने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो वीर ही होता है। और भारत में वीर ही पैदा होते हैं। तो एक चीज तो समझ लो कि आप इससे निजात जो पालोगे, आप इससे निकल जाओगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आखिर किन चीजों से निकले? तो देखो, कुछ तो परिवर्तन करोगे तो अंदरूनी परिवर्तन आएगी। क्या परिवर्तन बहुत बड़े बड़े करने होंगे? नहीं, छोटी छोटी परिवर्तन को करना होगा। छोटी छोटी परिवर्तन क्या, कैसे, क्यों? देखो, अगर जिस तरीके से जीवन को जी रहे उसी तरीके से जीते चले गए तो फिर क्या परिवर्तन आएगा? आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही सोचते रहोगे। कुछ तो परिवर्तन लाना होगा ना। एक परिवर्तन मैं सिर्फ आपसे मांग रहा हूं, आपसे वादा कर इस चीज का ले रहा हूं। आप एक परिवर्तन जीवन में करना शुरू कर दो। वो क्या? सबसे पहला परिवर्तन है कि आप सुबह उठना चालू कर दो। ये पश्चिमी सभ्यता से हम लोगों ने जो रात को देर तक जगना और सुबह देर से उठना सीख लिया ना, सूर्योदय के बाद, तो जिसे सूर्य उठा रहा है उसका मानसिक स्थिति ऐसे भी खराब हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे डिप्रेशन ही हो जाए, वो ऐसे भी थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करेगा। तो जिसे सूर्य उठा रहा है भैया, वो सूर्य हमारे लिए इस पृथ्वी पर, इस सौर मंडल में क्या है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो आपको उठा रहे हैं,
यानी वो आपसे नाराज थोड़ी से हो सकते हैं। आप कहोगे कि आप आध्यात्म में चले गए, नाराजगी ये सब, देखो मन में इन बातों को नहीं लेना, ये काल्पनिक बात मैंने कही कि वो नाराज हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है वो नाराज होंगे, बायोलॉजिकल चेंजेस आएगी बॉडी में। नाराजगी मतलब इतना ही है क्या। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, आप जितना देर सोए हुए हो, पेट में आपका कचरा जो सुबह लेटरिन में आप जाते, वो कचरा तो है ही, और वो ब्लड के साथ कॉन्टेमिनेट होता है, गंदी चीजें आएंगी तो गंदा ही विचार आएगा। जल्दी उठो, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत बहुत शक्तिशाली हो, इस चीज से जरूर जीत जाओगे। इस चीज का निर्णय तो ले ही लो मन में कि मैं इस चीज से जीत जाऊंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहला चीज क्या है, इससे जीत के लिए सबसे पहला चीज क्या है, तो सुबह उठना चालू कर दो। सुबह उठने से क्या होगा, सबसे पहली चीज, अगर सुबह उठ के आप, क्योंकि अभी कोरोना का समय, तो हम दूर दूर तो नहीं जा सकते हैं, छत पे चले गए आसपास ही, कि बिना इन लोगों से कांटेक्ट किए, अगर मुंह में मास्क लगा के और जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसको फॉलो करके हम थोड़ी बहुत टहल ले, शेयर कर ले, लोगों को देख ले, विचार आ रहे हैं आने दो, उसको नहीं रोक सकते हो, इस बात को समझ लो। और जैसे ही उन विचारों से डरना बंद कर दिए तो जीवन में जीना शुरू कर दोगे, तो सुबह उठोगे, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये हमारी माँ है। और एक बात बता दो, बचपन से जब गर्भ में थे, जब पेट में थे, उस समय से लात मार रहे हो माँ को, कभी क्या वो नाराज हुई, कभी गुस्सा के भी बोल दिए, जब पेट के अंदर थे तो भी लात मारते थे और खुश होती थी, मेरा बच्चा आज लात मारा है। तो इसका मतलब आपके अपनी माँ को लात नहीं मारना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि माँ हमेशा माँ होती है, वो कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहती है। ये प्रकृति आपकी माँ है, वो कभी आपके अहित को नहीं चाहेगी। उन वीरों को याद करो, महाराणा प्रताप जंगल में घास की रोटियां खाई, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकते। हो सकता है वो गए भी हो, लेकिन शायद उन्होंने अपने मन को खुद समझा लिया कि भैया इस परिस्थिति में ही अभी जीवन जीना है। चलो इन चीजों पे बाद में गौर करेंगे। एक वादा करो, कल से सुबह उठोगे, और चाहे आप मेडिसिन लेते हो चाहे नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं जो आपको कह दूं कि मेडिसिन मत लो, लो, आपकी क्या आवश्यकता है वो आप भली भांति जानते हो। लेकिन दोनों स्थिति में सुबह उठो, थोड़ी बहुत बदलाव तो साधारण व्यक्ति को आ जाएगा, चाहे वो डिप्रेशन में हो, अवसाद में हो, नहीं हो। और सुबह उठोगे तो जरूर बैठोगे तो नहीं, कुछ करना चालू करो। सुबह में क्या करोगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का व्यायाम तो कर सकते हो खुले में, ऐसे ऐसे जैसे भी आपको लगे। बाकी मैं इन चीजों के बारे में बताऊंगा, प्राणायाम, योग, इन चीजों के बारे में बताऊंगा कि कैसे इन चीजों से आगे आते हैं, और यही चीजें आपको अपनी वापस जिंदगी को लाने में बहुत ज्यादा मददगार होंगी। चलिए इस बार एक वादा कि आप सुबह उठेंगे, और जितने भी लोग सुबह उठना चालू कर दिए हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।